नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। मेरे साथ हैं आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। दरअसल उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, लेकिन उस मंत्रिमंडल विस्तार का विभागीय बंटवारा नहीं हो पा रहा है। कल योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिले। कई पत्रकारों का तो ये कहना है कि एक पर्ची दिल्ली से बंगाल में चलते फिरते योगी जी को थमा दी गई थी और बंगाल से आकर सीधे उन मंत्रियों को दूसरे दिन शपथ ग्रहण करा दिया गया। बंगाल से आते ही वो राज्यपाल से मिले थे। अब विभागों का बंटवारा बड़ी टेढ़ी खीर है। कई लोगों का मानना है केशव अड़ गए हैं। केशव कह रहे हैं गृह मंत्रालय और पीडब्ल्यूडी दोनों वापस चाहिए। इधर योगी आदित्यनाथ भूपेंद्र चौधरी के जरिए पीडब्ल्यूडी इधर उधर करना चाह रहे हैं और उनका कमरा भी जो जितिन प्रसाद का था वो भूपेंद्र चौधरी को आवंटित कर दिया है। अब दिल्ली जाकर क्या ये मामला सब खत्म हो पाया कि नहीं, देर रात तक इस पर कोई भी मंत्रिमंडल का विस्तार की बातचीत नहीं बनी है। लखनऊ में आज पूरे दिन वैसे ही कल प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार में गुजर गया। पूरे लखनऊ में शोकमग्न थे लोग, ज्यादातर अखिलेश का पूरा परिवार वहां मौजूद था और इस दौरान कई चर्चाएं बनी रही। प्रदेश में और भी खबरें बनी रही। खबर थी मोदी जी के तेल बचाओ अभियान की, कम तेल खाओ, और खबर यह भी थी कि बैंकों से बड़ी तादाद में पिछले महीने में पैसे निकाले जा रहे हैं। कई बैंकें इस बात को लेकर परेशान हैं। ताजा हालात कैसे हैं, इस पूरे बाकिए के क्या हालचाल है, हम सीधा आलोक सर के पास पहुंचेंगे। आलोक सर, क्या है मंत्रिमंडल विस्तार और कैसे होगा? कौन कौन अड़ा है और कौन कौन इसके पीछे पड़ा है? देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया। 60 मंत्री हो गए, इससे ज्यादा मंत्री हो नहीं सकते। ठीक है, शपथ ग्रहण को 96 घंटे से ऊपर बीत गया है और अभी तक विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। कहीं न कहीं स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश में दिल्ली और लखनऊ के बीच में जबरदस्त संघर्ष चल रहा है। सुकुमार जी, योगी जी गृह मंत्रालय छोड़ना नहीं चाहते। अमित शाह उनको बताओ गृह मंत्री अब देखना नहीं चाहते। और एक और मंत्रालय है जो योगी जी के हाथ से जाने की बात हो रही है, नियुक्ति। अगर गृह मंत्रालय और नियुक्ति मंत्रालय दोनों अगर चला जाएगा योगी जी के पास से, तो योगी जी फिर डेकोरेटिव चीफ मिनिस्टर होंगे। तो मंत्रिमंडल विस्तार तो हो गया, विभागों का बंटवारा, किसको क्या विभाग देना है राज्यपाल को संदेश योगी जी ही देंगे, वो अमित शाह तो दे नहीं सकते हैं। तो आप समझ रहे हैं। अब आपने खुद ही बताया कि जितिन प्रसाद का मंत्रालय भूपेंद्र चौधरी जी को देने की बात चल रही है और पीडब्ल्यूडी में इस बार शिव कुमार जी कुछ बचा भी नहीं है। नहीं, मुख्यमंत्री जी ये भी सोच रहे हैं कहीं पीडब्ल्यूडी किसी को दे दें तो हमारे कच्चे चिट्ठे न उभर जाएं, किसको टेंडर हुआ, ये भी तो समस्या है। अब मुख्यमंत्री जी बार बार, मैं एक बात कह दूंगा, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं तो गोरखपुर जाने के लिए तैयार बैठा हूं, तो चले न जाइए ना साहब। किसने कहा है? देखिए, कहीं न कहीं
भाई अगर आपको इतना जनता की सेवा करना है तो मुख्यमंत्री भाई क्यों ऐसा कंफ्यूजन है भाई? बंगाल में शपथ ग्रहण होता है, मंत्रियों का विभाग तय हो जाता है। आसाम में भी 2 दिन पहले हो गया है, उनके भी मंत्रियों के विभाग आ जाएंगे। देखिए एक तरफ केरल है जहां 10 दिन में बहुमत पाने के बाद भी कर्नाटक, केरल में कांग्रेस को मुख्यमंत्री तय करने में 10 दिन लग जाता है। लगता है इसी तरह योगी जी 10 दिन का समय मांग रहे हैं कि विभागों का बंटवारा करना है, वो समझ नहीं पा रहे किसको क्या दे किसको क्या ना दे। समझ नहीं पा रहे साहब अभी तक। क्या सर विधायकों के नेता चुने जाएंगे कि मंत्री चुने जाएंगे? मुझे थोड़ी सी जानकारी चाहिए। आज एक मजेदार बात केशव मौर्य ने कही कि योगी जी हमारे नेता हैं और उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो क्या चुनाव बात तो विधायक दल के नेता तय करेंगे कि नया मुख्यमंत्री कौन होगा। देखिए अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखिए तो केशव मौर्य बहुत सहज दिख रहे हैं। यहां तो बड़ी चर्चा थी कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा, ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य को हटा दिया जाएगा। तो योगी खेमे के एक साहब ने तो मुझसे एक दिन दावा किया था कि भाई साहब बात हो गई है और संघ प्रमुख ने कह दिया है कि सब कुछ अब योगी देखेंगे। तो हम तो ये इंतजार कर रहे थे, ये दावा उन्होंने वहां से 7-8 महीने पहले किया था। तो जिस दिन आई मंत्रिमंडल विस्तार की खबर, हमने सोचा था कि केशव मौर्य ब्रजेश पाठक इस्तीफा दे देंगे, लेकिन इस्तीफा नहीं दिए वो लोग। और वो सज्जन अपने आप को आप समझ ही रहे हैं, योगी जी का करीबी होगा तो कौन होगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि योगी का करीबी होने का दावा वही करेगा जो योगी का खास होगा। खास होने के लिए क्या है, एक ही मात्र क्राइटेरिया है। अभी एक पत्रकार ने ट्वीट किया कि गृह के बारे में कोई सूचना आई है क्या? गृह के बारे में कोई सूचना है क्या? गिरी के बारे में, गृह विभाग के बारे में कोई सूचना है क्या? नहीं तो गृह विभाग के बारे में तो अड़े ही हैं। केशव जी चाह रहे हैं कि हमें मिल जाए। परसों एक हमको बड़े भरोसेमंद हमारे व्यक्ति ने बताया। एक बात हम शिव कुमार जी, मैं बहुत ज्यादा केशव मौर्य को नहीं जानता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं जानता, थोड़ा बहुत। जितना अमित शाह कहेंगे उतना ही केशव जी कहेंगे। वो अपनी कोई इच्छा न अमित शाह के सामने रखेंगे न नरेंद्र मोदी के सामने रखेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि उस दरबार में अगर आपने इच्छा रख दी तो शायद जो है वो भी चला जाएगा। वहां से जो मिले उसे ग्रहण करते रहो। हाँ हाँ, तो वो उस तरह के आदमी नहीं है कि जो कहेंगे कि नहीं हमको ठीक है। नियति ने उनके साथ लंबा खेल खेल दिया, लेकिन कहते हैं ना कि सबसे बड़ी जीत पाई है भाजपा बंगाल में। एक कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अभी जो छन छन के खबरें आई हैं, मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, शुभेंदु अधिकारी के पीए की मौत के मामले में सुनने में आ रहा उसमें 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी। और
जो अपराधी राज सिंह पकड़ा गया है, तो उसके ऊपर एक स्पेशली एबल्ड, एक हैंडीकैप्ड के मर्डर का इल्जाम है। वो जमानत पे छूटा था राज सिंह, और भाजपा के मंत्रियों के साथ उसकी फोटो देखिए, कितना करीबी है हम सब। और ये खबर जो अभी एबीपी ने ब्रेक की है आज, उसमें 1 करोड़ की सुपारी दी गई थी, और मास्टरमाइंड इसी को बताया जा रहा है राज सिंह का। कई लाख रुपए की तो उसमें के हथियार खरीदे गए थे। एक पत्रकार है रोहिणी सिंह, वो तो इसमें इशारा कर रहे हैं कि इसमें कोडीन माफिया का भी इन्वॉल्वमेंट, कोडीन रैकेट के भी लोग इसमें शामिल हो। अंदर खाने जो खबरें हैं, गृह मंत्रालय को लेके जो कला है, कुछ लोग कह रहे हैं नियुक्ति मंत्रालय जाने वाला है। तो सुकुमार जी, आप ये भी देख सकते हैं कि योगी जी ये धमकी दे दे कि हम इस्तीफा दे देंगे, हम ये विभाग नहीं देंगे। तो अब की हो जाएगा धोखे में कह न दे, वो ये बात, ये है? बात धोखे में धमकी की कह न दे, इस्तीफा अरे हो जाएगा। देखिए, इस्तीफा देने की बात करना और इस्तीफा दोनों में बड़ा अंतर होता है सर। सच ये है कि योगी कुर्सी नहीं छोड़ना चाह रहे हैं। योगी को अब चुनावी हार से भी डर लग रहा है। कुछ लोग का तो ये भी कहना है कि भाजपा बंगाल विजय से उत्साहित होकर यूपी में और उत्तराखंड और गोवा वगैरह में समय से पहले चुनाव भी करा सकती है। ताकि विपक्ष को उतनी तैयारी का मौका न मिले। करा सकती है, माहौल गर्म है अभी। नहीं, ऐसा लग रहा है, लेकिन ऐसा कोई नहीं कि एक राज्य में आप जीत गए तो अगले राज्य में आपका जीतना तय है। उत्तर प्रदेश में स्थितियां इतनी सामान्य नहीं है। वैसे सपा वाले मजा ले रहे हैं कि मनोज पांडे जी लगता है शपथ दे दिया गया, विभाग मंत्रालय नहीं दिया जाएगा उनको। तो अभी जो फिलहाल चल रहा है, पहले तो ये लोग बोले कि भाई 10 तारीख को शपथ ग्रहण हुआ, 12 को आसाम में शपथ ग्रहण था, इसलिए विभागों का बंटवारा नहीं हुआ। लेकिन अब तो आज 15 तारीख हो गई, देखिए कब तक शपथ विभागों का बंटवारा होता है या नहीं होता है। लेकिन कयासों का दौर चल रहा है, और कयास इसलिए लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मौका दे रही है। सर क्या लगता है ये बंटवारे से उपजी बीजेपी में कसक, क्यों कसकें तो कई उभरी हुई हैं, नहीं, जैसे अब तो भाई आप तो गजब गजब बात हो रही है। अभी आप सोचिए कि एक डिप्टी एसपी साहब है, उनकी फेसबुक पोस्ट की चर्चा हो रही है कि एक डिप्टी एसपी साहब है, पता नहीं ओरिजिनल या सही, कि उन्होंने चर्चा कर दी कि मंत्रिमंडल विस्तार में किसी राजपूत को मंत्री नहीं बनाया गया। एक भ्रम लोग सोशल मीडिया पर बैठा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी राजपूत मंत्री नहीं, जबकि 6 से 7 लोग राजपूत समाज के मंत्री हैं। अभी तक अगर किसी अधिकारी ने योगी सरकार की आलोचना कर दी की होती तो बिना जांच के उसको सस्पेंड किया जा सकता था, लेकिन आप एक विशेष समाज से आते हैं तो। और इस चीज को दैनिक भास्कर ने भी हाईलाइट किया है।
सर एक और बड़ी खबर है। हम्म, गुर्जर समाज, जब से राजकुमार भाटी ने अखिलेश यादव की बड़ी सी रैली की है, तब से गुर्जर समाज समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा झुकाव करता दिख रहा है। गुर्जर समाज को यह अंदाज था कि इस ऐसे मामले में गुर्जर समाज के तेज तर्रार और चर्चित विधायक नंदकिशोर गुर्जर को मौका मिलेगा। उन्हें भी मौका नहीं मिला। अशोक कटारिया गुर्जर समाज से आते हैं, उनके नाम की चर्चा आपने भी सुनी होगी, उन्हें भी मौका नहीं मिला। सोमेन तोमर को राज्य मंत्री से स्वतंत्र प्रभार मंत्री बना दिया। मतलब बिजली के रिक्शा पे चल रहे थे तो अब सीएनजी के ऑटो पे बिठा दिए, थोड़ा सा ऊपर कद कर दिया। तो क्या इससे गुर्जर समाज वोट कर देगा? और डॉक्टर सोमेन तोमर को गुर्जर समाज के लोग नेता नहीं मानते हैं। मैं बड़ी साफ बात कह रहा हूं। उन्हें कई लोग तो आज भी तोमर जाट मान के चल रहे हैं कि वो जाट समाज से आते हैं, क्योंकि तोमर जाटों में ज्यादा होते हैं। तो कैसे सरकार गुर्जर समाज को साधेगी, कैसे किस किस समाज को साधेगी? एक एक जातीय सम्मीकरण तो सदा नहीं फिर इस मंत्रिमंडल विस्तार में। मुझे भी बड़ा अजीबोगरीब लगा है मंत्रिमंडल विस्तार। मनोज पांडे अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे भाई साहब, मैं लिख के दे रहा हूं। पूजा पाल तड़फड़ाती रही मंत्री बनने के लिए। नहीं, पूजा पाल को अगर मंत्री बनाते तो फिर भी एक मैसेज जाता हो बीसी समाज में। वैसे आज केशव मौर्य ने कहा कि पूजा पाल को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। सर मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या जिम्मेदारी और बची है? किसी निगम का चेयरमैन बनाया जा सकता है। अब क्या करेंगे देखिए, अब सवाल यह है कि 6 ही तो मंत्री था। तो सर विनोद दुबे जालौन वालों को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब विनोद दुबे की बात करेंगे आप, अंबेडकर नगर वाले पांडे जी की बात करेंगे आप। सर एक बात तो हमारे दिमाग में आ रही है, वो हमारी जरूर सुन लीजिए। अभी राजकुमार भाटी जी के बयान पर उभरी बातों पर समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो ब्राह्मण समाज के हैं वो बड़ी खुलकर बात कर रहे हैं। लेकिन यही सब बीजेपी में जब हुआ, वो लिट्टी चोखा था कि बाटी चोखा था मुझे तो याद नहीं रहा, आपको याद होगा। उसमें बड़ी लताड़ लगी थी उन 50 ब्राह्मण विधायकों को। क्या सर कभी किसी ब्राह्मण बीजेपी विधायक की पोस्ट देखी? इस पर तो बड़े लंबे लंबे हथियार लेकर उतरे मैदान में। अब सर देखिए, मैं ब्राह्मण समाज के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूं। ब्राह्मण समाज जिस समाज का मैं भी एक हिस्सा हूं उत्तर प्रदेश में, वो एकजुट नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप किस पार्टी को वोट दीजिए किसको ना दीजिए, लेकिन योगी जी से सीखिए। योगी जी से ब्राह्मणों को सीखना चाहिए कि सबसे पहले आपकी जाति आपके लिए महत्वपूर्ण है। और ब्राह्मणों को एकजुट होना चाहिए। एकजुट होंगे तभी समाज में कोई भी पार्टी उनकी बात सुनेगी। ये अटल बिहारी वाजपेयी की भाजपा नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की भाजपा है। तो आप क्या बात कर रहे हैं? ब्राह्मणों में थोड़ा भी आत्मसम्मान होता, उस मीटिंग में सुनते हैं कि एक उनके ऑफिस के किसी मतलब कोई आए, अब मैं नाम नहीं जानता हूं लेकिन क्या बोलूं मैं। और जिस तरह से देखिए लगातार ब्राह्मण समाज की नजर है, उनको शोकॉज नोटिस इशू कर दिया था पंकज चौधरी ने। फिर कुछ जवाब दे पाए? अभी तो बड़ी बड़ी लंबी पी गए लोग। ये तो ब्राह्मण समाज के लोगों को सोचना चाहिए कि आपने किसको अपने विधायक बना रखा है जो अपनी बात नहीं कर पा रहा है, या फिर ये लोग सत्ता में इतनी बैठ के मलाई खा रहे हैं उनको मलाई खोने का डर है।
वो व्यक्ति समाज का भला नहीं कर सकता है जो समाज के लिए त्याग करने के लिए तैयार ना हो। चलिए सर, देखेंगे अब कौन कौन त्याग करेगा, किस किस के विभाग छुटेंगे, किस किस के मिलेंगे, अभी तो इंतजार करना पड़ेगा। फिलहाल इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। दर्शकों का भी आभार, धन्यवाद, नमस्कार। आपका भी बहुत बहुत आभार, नमस्कार। जी सर।